हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एबी ड्रीम एकेडमी। एबी ड्रीम एकेडमी के इस मैथ्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी 10th क्लास के बेस पे। 10th क्लास के बेस पे हम लोग सीखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। ये चैनल हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस निःशुल्क 10th क्लास का प्रोवाइड कर रहा है सतना ब्रांचेस में। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका कहना था कि सर वो स्टूडेंट्स जो वहां हैं उनके लिए तो ऑफलाइन सही है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो नहीं आ पा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, या बहुत सारे बच्चे हो गए हम लोगों के पास स्पेस नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हम लोग ऑनलाइन भी लेके आए हैं। तो सेम लेक्चर्स आपको ऑनलाइन भी यूट्यूब के चैनल्स पे मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 में है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखने से पहले हमें कुछ पैटर्न को समझना होगा, राइट? यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है अभी आप देखेंगे कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इस सभी का एक्सप्लेनेशन हम आपको हिंदी में देंगे ताकि ये सारे कंटेंट इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाए, राइट? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी, राइट? तो हम लोग प्रोग्रेशन को भी समझेंगे, अर्थमेटिक को भी समझेंगे, और भी इसमें जो पैटर्न यूज होता है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। जो सबसे पहले हमें समझने वाली चीजें हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो हम लोगों को समझना होगा क्या? सीक्वेंस। क्या समझना होगा? सीक्वेंस। सीक्वेंस अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर, मतलब नंबर्स का लिस्ट जो किसी डेफिनिट ऑर्डर में क्या हो, अरेंज हो। अब हम आपको बताएंगे कि डेफिनिट ऑर्डर भी क्या होता है, इनडेफिनिट ऑर्डर भी क्या होता है। अब डेफिनिट ऑर्डर का मतलब समझिएगा, अगर मैंने लिख दिया 1 के बाद मैंने लिखा 2 के बाद मैंने लिखा 3 के बाद मैंने लिखा 4 एंड सो ऑन, ये हो गया डेफिनिट ऑर्डर। लेकिन अब मैं लिख रहा हूं 0.5, फिर मैंने लिखा 1, फिर मैं लिखा 4.5, फिर मैं लिखा 3। अब इसमें कोई डेफिनिट ही नहीं है, ना तो कोई ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ना तो किसी क्रम को फॉलो कर रहा है, राइट? तो ये क्या है? इनडेफिनिट ऑर्डर है। यहां पे जो हम लोग सीक्वेंस में बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं किसके? डेफिनिट ऑर्डर के। किसकी बात करेंगे? डेफिनिट ऑर्डर। नाउ अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। डेफिनिट ऑर्डर में अगर कोई भी नंबर अरेंज है और डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे देखिएगा, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा 2, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 10 एंड बढ़ते बढ़ते सो ऑन। अब देखिएगा, ये रेगुलर पैटर्न में है, किसमें है? डेफिनिट ऑर्डर में है, और कुछ ना कुछ रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे 2 में 2 ऐड करेंगे 4 में 2 ऐड करेंगे 6 में 2 ऐड करेंगे 8 में 2 ऐड करेंगे 10। सेकंड सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, 1 है, फिर है 1 2, फिर है 1 2 3, फिर है 1 2 4, 1 2 3 4, फिर है 1 2 3 4 5 एंड बढ़ते बढ़ते सो ऑन। अब देखिए, ये भी डेफिनिट ऑर्डर में है और ये भी कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा है। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो दोनों को हमने एक साथ लिखा है। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो तीनों को मैंने एक साथ लिखा है। 3 के बाद क्या आता है? 4, चारों को मैंने एक साथ लिखा है। 4 के बाद क्या आता है? 5, चारों को मैं एक साथ लिखा हूं। तो ये आपके क्या है? सीक्वेंस है। My dear students, the sequence and the progression both are different. जो सीक्वेंस है और जो आपकी प्रोग्रेशन होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? The sequence whose term always follows certain pattern. The sequence whose term always follows certain pattern. मतलब सीक्वेंस जो हमेशा क्या करता है? किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है।
सर्टेन पैटर्न का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। किसी न किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो करे ये जरूरी नहीं है, राइट। इसमें ये 2, 6, 8, 10 ये मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, लेकिन 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ये किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब सीक्वेंस में आप प्रोग्रेशन में समझिएगा, द सीक्वेंस whose term always follows certain pattern, that means वो किसी न किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिएगा, जैसे मैंने अपना पैटर्न लिखा 3, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने क्या लिखा 3, फिर मैंने क्या लिखा 9, फिर मैंने लिखा 27, फिर मैंने लिखा 81 और ये बढ़ते बढ़ते so on। अब आप बोलेंगे सर ये सीक्वेंस कैसे है, ये सीक्वेंस कैसे है? तो सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि ये किसी न किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ an इक्वल टू 3 की पावर n, an इक्वल टू 3 की पावर n का ये फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है। कैसे देखिएगा, n की जगह रखिए 1 तो क्या आ जाएगा 3, n की जगह रखिए 2, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, n की जगह रखिए 3 की पावर 3 क्या हो जाता है 27, n की जगह रखिए 4, 3 की पावर 4 क्या होता है 21, ये बढ़ते बढ़ते सो ऑन। तो ये क्या कर रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। तो सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में डिफरेंस बस इतना है कि सीक्वेंस किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो कर भी सकता है, फॉलो नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर आप प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो प्रोग्रेशन वही होगा जो किसी न किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को क्या करेगा, फॉलो करेगा। बहरहाल हम लोग अभी देखने वाले हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन आप देखिएगा, एन एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर, एन एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a fixed number to the preceding term except the first term। एक चीज और आप देखिएगा, यहाँ पे जो हम नंबर्स को कॉमा से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। तो जब आप किसी नंबर को कॉमा से सेपरेट करें, जब आप किसी नंबर को कॉमा से सेपरेट करें तो ये क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। क्या कहलाएगा, उस सीक्वेंस का टर्म कहलाएगा या उस प्रोग्रेशन का टर्म कहलाएगा। देखिएगा कैसे, अगर यहाँ पे है 2 तो मैंने कॉमा से सेपरेट किया है, ये कहलाएगा टर्म। और अगर पहला वाला है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म। इसको क्या कहेंगे, थर्ड टर्म। इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ टर्म। दैट मीन्स जो भी आप कॉमा से किसी सीक्वेंस को या किसी प्रोग्रेशन को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं वो कहलाता है टर्म। और हिंदी में इनको बच्चे कहते हैं पद। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, बढ़ते बढ़ते 100। तो हमने सीक्वेंस भी देखा, हमने टर्म भी देखा, हमने प्रोग्रेशन भी देखा। अब सीरीज एक छोटा सा टर्म होता है। तो अगर आप किसी भी सीक्वेंस को प्लस उसके बीच में ऐड कर दीजिए, जैसे आप यहाँ पे कॉमा दिए हैं तो ये सीक्वेंस भी हो सकता है, प्रोग्रेशन भी हो सकता है, लेकिन आप इसको प्लस से ऐड कर दीजिए। जैसे मैं बोलूं कि इस वाले प्रोग्रेशन को हमें क्या करना है, सीरीज बनाना है, तो हम सभी के बीच में क्या करेंगे, प्लस पुटअप कर देंगे। 3 + 9 + 27 + 21 बढ़ते बढ़ते 100। ये क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। एन एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय adding a fixed number to the preceding term except the first term। That means AP किसी नंबर का लिस्ट होगा जिसमें जो अगला वाला टर्म है वो पिछले वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर आप ऐड करेंगे तो अगला वाला टर्म बनेगा। अब मैं ओरली आपको बताऊं तो आप समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, समझ में भी नहीं आएगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेते हैं 2, फिर मैंने लिया 4, फिर मैंने लिया 6, फिर क्या है 8, फिर क्या है 10 एंड बढ़ते बढ़ते सो ऑन। ये आगे तक इसी पैटर्न को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब देखिएगा यहां पे अगर मैं बोलूं कि 2 क्या है तो 2 है आपका फर्स्ट टर्म।
2 क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म। एपी का फॉर्मूला है, एपी का जो डिफिनीशन है वो क्या कहता है, लिस्ट ऑफ नंबर। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है, जिसमें से जो प्रोसीडिंग टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, वो किसी फिक्स नंबर को ऐड करने में आएगा। जैसे मैंने क्या किया, 2 में +2 कर दिया तो 4 आ गया, 4 में मैंने +2 किए हैं तो 6 आ गया, 6 में मैंने +2 किए हैं तो 8 आ गया, 8 में मैंने +2 किए हैं तो 10 आ गया। ये अब देखिए पहले वाले नंबर में जब कोई हम लोग फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं, पहले वाले नंबर में कोई फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं, सेम नंबर को ऐड करते हैं, तो ये एक सीरीज बन जाता है, ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। इसमें पहले वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म, पहले वाले टर्म को फिक्स नंबर ऐड किए तो सेकंड आ गया, सेकंड वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो थर्ड वाला टर्म आएगा, थर्ड वाले में कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फोर्थ वाला टर्म आएगा। ठीक है, राइट। अब देखते हैं हम लोग कोई नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें अलग अलग टाइप के एपी में क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग उसको पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग वन बाय वन वहां पे देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पे एक्चुअल में और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे फिक्स नंबर हमने ऐड किया है, देखिएगा 2 में मैंने जो फिक्स नंबर ऐड किया है, यहाँ पे देखिए डिफिनीशन में भी लिखा है फिक्स नंबर, एडिंग फिक्स नंबर। तो ये जो आप 2 + 2 आपने फिक्स नंबर ऐड किया है, जो आपने क्या किया है, फिक्स नंबर ऐड किया है, यही फिक्स नंबर एपी में कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अब ये कॉमन डिफरेंस को आप कैसे एपी के सीक्वेंस में फाइंड कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो फिक्स नंबर होता है यही होता है एपी में कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, और इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, स्मॉल डी से। इसी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से, राइट। अब चलिए हम लोग कुछ सीक्वेंस देखने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंस देखिएगा, सीक्वेंस में जैसे अगर मैं इस वाली की बात करूं तो डी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जैसे इस वाली सीक्वेंस में ये एक एपी है और एपी आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10 और बढ़ते बढ़ते 100, राइट। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये है आपका फर्स्ट टर्म, तो इसको आप डिनोट कीजिए A1 से। ये है आपका सेकेंड टर्म तो A2 हो जाएगा, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है, एंड बढ़ते बढ़ते 100 यही होगा। अब हमें डी फाइंड करना है तो सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कीजिए, A2 - A1, ये इक्वल होना चाहिए A3 - A2 के, ये इक्वल होना चाहिए A5 - A4 के। अगर सभी के सभी इक्वल हैं तभी कोई सीक्वेंस एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। अब देखिएगा यहां पे A2 - A1 4 - 2 इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 8 - यहां पे क्या करेंगे आप 4 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 6, और इस सभी को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। दैट मींस कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, राइट। चलिए आगे के भी हम कुछ क्वेश्चंस अभी देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अभी तक की क्लासेस में जो मैंने आपको बताए हैं वो मैंने बताया है आपके पास सीक्वेंस में मैंने बताया कि ये किसी रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेगा, लेकिन इसमें कोई आप मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं। प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया कि इसके हमेशा जो सीक्वेंस होते हैं वो हमेशा सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, और एपी में सर्टेन
पैटर्न का मतलब हमने आपको बताया है कि क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं। फिर मैंने बताया आपको सीरीज, किसी भी सीक्वेंस में अगर आप प्लस ऐड कर देते हैं, प्लस सभी कर देते हैं, तो ये हो जाता है सीरीज। और फिर मैंने आपको बताया कि एपी कैसे फॉर्म होता है। एपी के मैंने क्या बताया, आपको फॉर्मूला बताया। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे थे किसके बारे में, डी के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एपी में, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। अब ये जो डी है ये 0 भी हो सकता है, ये डी पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये डी आपका निगेटिव भी हो सकता है। डी तीनों टाइप के हो सकते हैं, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस किस केस में 0 होगा, किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में निगेटिव होगा। जैसे हम आपको एक सीक्वेंस लिख के बताते हैं, सीक्वेंस है 3 3 3 3 3 एंड बढ़ते बढ़ते सो ऑन, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इंडिकेशन करेंगे। इंडिकेशन के लिए पहला टर्म है, पहला पद है, तो A1 A2 A3 A4 A5 एंड बढ़ते बढ़ते सो ऑन। इस A1 इंडिकेशन को जरूरी नहीं है कि A1 से ही आप दिखाइए, किसी बुक में T1 रहता है, T2 रहता है, T3 रहता है, तो इंडिकेशन डिपेंड कर रहा है कि बुक में क्या है। D निकालने के लिए मैंने आपको बताया है A2 माइनस A1 होना चाहिए, फिर ये किसके इक्वल टू होना चाहिए, A3 माइनस A2 के, ये किसके इक्वल टू होना चाहिए, A4 माइनस A3 के, ये किसके इक्वल टू होना चाहिए, A5 माइनस A4 के। यहां पे देखिए A2 क्या है, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 3, और इसको आप देखेंगे तो 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इस वाले केस में क्या आ रहा है आपका डी सभी केस में क्या आ रहा है, 0। मैं एक और सीक्वेंस लिखता हूं एपी का, जिसमें आप देखिएगा कि है यहाँ पे 4 8 12 16 बढ़ते बढ़ते सो ऑन। यहाँ पे देखिएगा ये है आपका A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक है। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। D निकालने का सेम फॉर्मूला लगाइए फिर से, A2 माइनस A1, फिर से नेक्स्ट टर्म को पहले वाले टर्म से A2 माइनस A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 16 माइनस 12। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 4 4 4। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि साइन क्या है यहाँ पे सभी में पॉजिटिव है। एक और हम सीक्वेंस लिखते हैं जिसमें देखिएगा सीक्वेंस है 7 5 3 2 बढ़ते बढ़ते। अगेन आप इसको लिखिए A1 A2 A3 A4। D निकालना है, क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 5 माइनस 7, जिसको सॉल्व करेंगे आएगा -2। यहाँ पे D क्या आया है, D आया है आपका निगेटिव। इस वाले सीक्वेंस में A आपका D आपका क्या है, 0 है, इस वाले में क्या है, D पॉजिटिव है, इस वाले में D निगेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा इस वाले में जितने टर्म है वो सभी क्या है, इक्वल है। तो अगर आपका सीरीज इक्वल होगा तो उस केस में हमेशा D क्या आएगा, 0। अगर सीरीज आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी सीरीज में बोल रहा हूं, सीक्वेंस, सीरीज में बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। अगर आपका एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डी हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सीक्वेंस, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सीक्वेंस तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अगर आपके सीक्वेंस के नंबर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर ये घटते क्रम में है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, राइट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं 5.1 की। चूंकि हम लोग अभी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी ही कवर करें, आप और भी जो भी आपके पास बुक्स हैं वो बुक्स आप कवर कर सकते हैं, ओके, राइट। लेट्स सी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस है
कि हम लोगों को फाइंड करना है, एक एपी है और उस एपी में हम लोगों को फाइंड करना है कि उसमें ए क्या होगा और उसमें डी क्या होगा, राइट? उसमें ए क्या होगा और उसमें डी क्या होगा, ठीक है? तो एज इट इज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3 और बढ़ते बढ़ते सो ऑन, राइट? ये एक एपी है जिसमें आपको फाइंड करना है ए, और ए को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, डी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, डी को क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस, राइट? ना ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो जो पहला वाला टर्म होता है उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। तो यहां से मिल गया आपको फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a = 3, और पहले वाले टर्म को आप किससे इंडिकेट करते हैं, a से इंडिकेट करते हैं। अब आते हैं हम लोग d कॉमन डिफरेंस पे। d में क्या है, ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म कीजिए, या ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म कीजिए, या ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म कीजिए। दैट मींस सेकंड वाले को पहले से माइनस कर दीजिए, 1 - 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तो आएगा, क्योंकि एक जब भी एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है तो माइनस होना तो तय है, लेकिन इसमें साइन कौन सा आएगा ये डिपेंड करेगा कि उसमें लार्जर नंबर कौन है। तो इसमें लार्जर नंबर कौन सा है, 3, लेकिन 3 के साथ साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दैट मींस आपके पास आंसर आपका मिल गया। इस एपी के लिए a = 3, d = -2, राइट? समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर समझ में आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16। नेक्स्ट है आपका 2 4 8 16, बढ़ते बढ़ते सो ऑन। यहां पे हमें फाइंड करना है a और फिर हमें फाइंड करना है d। दैट मीन्स हमें a भी फाइंड करना है, हमें d भी फाइंड करना है। यहां पे a = देखिएगा पहला वाला टर्म क्या है, a = 4, a = क्या है, a = है 2। और क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन है कि अपन को चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। ये वाला सीक्वेंस AP में है कि नहीं है, राइट? तो इसमें आपको सबसे पहले जो फाइंड करना पड़ेगा वो फाइंड करना पड़ेगा क्या, D की वैल्यू। क्या फाइंड करनी पड़ेगी, D की वैल्यू। अगर D सभी जगह सेम है, कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम है, तो ये AP में होगा, नहीं तो AP में नहीं होगा, राइट? देखिएगा कैसे, अगर इसको आप लेते हैं A1, इसको लेते हैं A2, इसको लेते हैं A3, इसको आप लेंगे A4, तो हमें चेक करना है कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये AP में है कि नहीं है। AP के लिए मैंने बताया है D क्या होना चाहिए, A2 - A1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, A3 - A2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, A4 - A3, तभी तो AP में होगा ना। अगर ये माइनस ये माइनस इसके, ये माइनस इसके इक्वल है तो क्या होगा, ये AP में होगा, नहीं तो ये AP में नहीं होगा। तो देखिए 4 - 2 इक्वल टू 8 - 4 इक्वल टू 16 - 8, क्या ये इक्वल है, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 8, ये इक्वल टू इसके इक्वल टू नहीं है, ये इसके इक्वल टू नहीं है, हेंस आप लिख सकते हैं हेंस दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP, ये वाला सीक्वेंस इसका AP में नहीं है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम है, D की वैल्यू सभी जगह सेम है, तो वो AP में होगा, नहीं तो AP में नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कि AP में है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका 2, फिर है आपका √2, √8, √18 और √32। एक सीक्वेंस है 2, √8, √18 और √32। अब इसको हमें चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं है।
ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो एपी में है या नहीं है, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2। अब ये क्या हो जाएगा √2, ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा 2√2, इसमें से 9 से 3 बाहर आ जाएगा 3√2, 16 से 4 बाहर आ जाएगा 4√2, बढ़ते बढ़ते सो ऑन। तो इस वाले सीक्वेंस को मैंने क्या किया है, इस वाले सीक्वेंस में चेंज कर दिए हैं। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा ये A1 A2 A3 A4 बढ़ते बढ़ते सो ऑन। D निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, A2 - A1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 - √2, 2√2 - √2। अगर आपको ये वाला डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी समझ में ना आए तो सिंपली आप कंसीडर कीजिएगा, मान लीजिए कि √2 = मैंने मान लिया क्या आम मैंगो। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 आम - आम, ऐसे बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। 2 आम आपके पास था, एक आपने खा लिया, कितना बचा 1, और आम की जगह पे क्या लिखेंगे √2, दैट मींस क्या आ जाएगा √2। तो 2√2 - √2 को जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। इसी तरह निकालेंगे आप A3 - A2, क्या हो जाएगा 3√2 - 2√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2 - 2√2 √2। इसी तरह आप निकालेंगे A4 - A3, तो क्या हो जाएगा 4√2 - 3√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। तो D की वैल्यू सभी जगह सेम है, √2, इसलिए AP में है, ये सीक्वेंस AP में है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले सीरीज में जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे मैथमेटिक्स के, वो आपको रेगुलर पैटर्न पे मिलते जाएंगे बोर्ड के बेस पे, या और भी अलग अलग हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और भी चैप्टर्स हम लोग ऑनलाइन भी कवर करें और ऑफलाइन भी कवर करें। अगर आप सतना से बिलोंग करते हैं और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं 10th क्लास की, तो वो बिल्कुल निःशुल्क है, उसमें एक भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आप आइए और आप फ्री में क्लासेस ले सकते हैं, राइट। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम आपको अपलोड करें वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।